राजस्थान की पवित्र भूमि ने अनेक वीरों और संतों को जन्म दिया है, लेकिन इन सभी में एक नाम ऐसा है जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया, मीराबाई। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और त्याग की ऐसी अद्भुत मिसाल है, जिसे आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। मीराबाई का जन्म 1998 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के राजघराने में हुआ था। वे राव दूदाजी के पुत्र रतन सिंह की बेटी थीं। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद मीरा का हृदय सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। कहा जाता है कि बचपन में मीरा ने एक बार अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा पति कौन है? तब उनकी माता ने हंसी में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। बस उसी दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। मीराबाई का मन राजमहल की चकाचौंध में नहीं लगा। वे हर समय कृष्ण के भजन गाने लगीं और उनकी प्रेम मूर्ति के सामने नृत्य करने लगीं। वे स्वयं को कृष्ण की दासी मानने लगीं। उनका एक प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। इस भजन से स्पष्ट होता है कि मीरा सांसारिक सुखों से ऊपर उठ चुकी थीं और उनकी भक्ति निश्चल थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन उनके पति अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गए। पति की मृत्यु के बाद भी मीरा सांसारिक मोह माया से दूर केवल कृष्ण भक्ति में मग्न रहीं। परंतु राजमहल में यह बात किसी को पसंद नहीं थी। उनकी कृष्ण भक्ति को अपमानजनक माना गया और उन्हें कई यातनाएं दी गईं। कहा जाता है कि उनके विरोधियों ने उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से विष अमृत बन गया। अंततः मीरा ने संसार का त्याग कर दिया और वृंदावन तथा द्वारका की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां वे कृष्ण भक्ति में डूबकर भजन गाने लगीं। उनके प्रसिद्ध पद आज भी जन जन में लोकप्रिय हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस पंक्ति से उनकी अखंड भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण का पता चलता है। कहा जाता है कि मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि अंत में वे द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। यह घटना भक्तों के लिए अद्भुत चमत्कार से कम नहीं थी।